जैसे ही हम मॉमीज बनते हैं, जैसे ही हम बेबी जोन्ड हो जाते हैं, आई फील हम कंप्लीटली भूल जाते हैं कि हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या थी। ऐसी कौन सी चीजें थी जो हमें मदर्स बनने से पहले अच्छी लगती थी, या हम डे टू डे बेसिस पे करते थे जिससे हमें काम फील होता था, पीसफुल फील होता था। ऐसा कौन सा डे का छोटा सा पार्ट था जो हमें हैप्पी और गोइंग रखने में हेल्प करता था। धीरे धीरे इवेंचुअली हमें रियलाइज होता है कि देर इज समथिंग मिसिंग इन आवर लाइफ। हम कंप्लीटली बेबी के आसपास अपनी दुनिया रिवॉल्व कर लेते हैं। वी आर engrossed इन टेकिंग केयर ऑफ आवर न्यूबॉर्न बेबीज, बट खुद को इग्नोर करने की जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हमें रियलाइज होता है दैट वी आर नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन। एंड टेक इट फ्रॉम एक्सपीरियंस, टेक इट फ्रॉम फैक्ट्स। जब तक आप खुद हैप्पी नहीं हो, यू विल नॉट बी एबल टू कीप योर बेबी हैप्पी, यू विल नॉट बी एबल टू कीप योर फैमिली हैप्पी। सेल्फ केयर एक ऐसा टॉपिक है जो सारी मदर्स को सीरियसली लेना चाहिए। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसे अंडररेट नहीं करना चाहिए। It is very important for new mothers to take care of themselves as much as they take care of their babies. I know we do not have the time, we do not have the mental background for that, but you have to take out that little effort that is required, and trust me, the results will be worth it. The happiness that these things will create in the end will help you take care of your baby, of your family even better. आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर सम स्पेशल सेल्फ केयर टिप्स, छोटी छोटी ऐसी चीजें जो आप रोज कर सकते हैं, एंड इट विल हेल्प यू फील बेटर एंड हैप्पी। Subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest videos. हाय गाइस, वेलकम बैक टू बेबी जोन। आज की वीडियो स्पेसिफिकली मॉम केयर सीरीज से है। एज अ न्यू मदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे अब ऐसा फील होता है कि काश मुझे किसी ने शुरू में बता दी होती, काश मैंने ये सब शुरू से ही करना शुरू कर दिया होता। इवन दो इट्स नॉट टू लेट इवन नाउ, बट इट वुड हैव बीन मच बेटर अगर मेरे पास कोई ये सब बताने के लिए पहले अवेलेबल होता। So now I'm here for you and all the new moms out there. There are certain things that I want to share with you for self-care tips that you can easily include in your daily routine, जो आप रोज के बेसिस पे अपनी लाइफ में incorporate कर सकते हो, and they will help you a lot in feeling better, in feeling calm, in feeling happy and not regretting later कि ये सब आपने पहले क्यों नहीं किया। आज की वीडियो स्पेसिफिकली इज अबाउट सेल्फ केयर टिप्स फॉर न्यू मॉम्स। Those of you who don't know, I am also a goal blogger at Momspresso. आप मेरे ब्लॉग्स Momspresso पे चेक कर सकते हैं। My name there is रमनीक भाटिया, एंड इस ब्लॉग को वहाँ पे गोल्ड ब्लॉग का सर्टिफिकेट मिला था। इट हैज ओवर 2000 व्यूज, एंड दैट मेड मी रियलाइज कि ये टॉपिक न्यू मॉम्स के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, एंड इट नीड्स टू रीच एज मेनी मदर्स आउट देयर एज पॉसिबल। एंड अगर आप ये डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या अपने पास सेव्ड रखना चाहते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, देन यू कैन चेक आउट माई ब्लॉग इन Momspresso. I will put the link in the description box below. You can also follow us on Instagram for parenting, motherhood, baby care, DIY, humor, and a lot of other good content. Our ID there is BabyZoned. Without any further delay, let's begin the video. बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं कोशिश भी करते हैं, शुरू भी करते हैं वो सब करना जो हम मदरहुड से पहले करते थे, बट समथिंग और द अदर हैपेंस। मे बी यू आर टू टायर्ड, यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, द बेबी डिमांड्स अटेंशन और योर मैटरनल गिल्ट क्रीप्स इन। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है दैट यू गिव इट अप, यू डू नॉट मेंटेन इट, यू डू नॉट सस्टेन डूइंग इट, एंड कहीं ना कहीं in the end you feel that you're not doing justice to yourself. Because trust me, me time and self-care is very important for every mom. So here are a few tips that will help you manage the self-care in a sustainable manner. First is multitasking. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने बेबी का ध्यान रखने के टाइम पे अपने लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बेबी को मसाज दे रहे हैं, यू ऑलरेडी हैव द ऑयल विद यू, ऑयल योर हेयर एज वेल।
maybe not every day, maybe twice in a week, maybe once in a week. Something is better than nothing, right? So whenever you are massaging your baby, oil your hair as well. Second, what you can do is, जब आप अपने बेबी को फीड करवा रहे हैं, probably ask someone या पहले से ही आप प्रिपेयर करके रख लीजिए हॉट वाटर में. just put oil, just put shampoo and dip your feet in hot water जितनी देर भी आप अपने बेबी को फीड करवा रहे हैं. थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज, जब आप अपने बेबी को बाथ करवा रहे हैं, आप कोई ना कोई फेस पैक अपने फेस पे 10 मिनट्स के लिए लगा सकते हैं. इट कैन बी अ होममेड फेस पैक. अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप कोई ब्रांड यूज कर रहे हैं, इट कैन बी दैट. Just apply a face mask probably once a week, twice a week, whenever you get time, when you're giving bath to your baby. That way, you're not spending too much time on yourself, and it helps to give you a daily routine of care. Second point is around the meals. Try and keep some healthy snacks, some fruits, makhanas, peanuts in your room only. Do not ignore your hunger or your nutritional needs. In fact, that is very important for the baby as well, especially अगर आप अपने बेबी को फीड करवा रहे हैं. Instead of staying hungry, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप easy and quick snacks such as मखानास या peanuts या राइस फ्लेक्स की जो नमकीन होती है, ऐसी चीजें अपने रूम में रख लीजिए ताकि जब भी आपको भूख लगे, you can munch on those rather than munching on junk food or rather than keeping hungry. Another point around foods, सुबह खाली पेट नट्स खाना और warm water पीना is very good for your health, for your metabolism, for your weight loss, even for maintaining a good health. So अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप सुबह जाके पानी बॉयल करके ला सकें या नट्स आप स्पेशली किचन में सुबह जा सकें, सुबह उठते ही आपको अपने बेबी का ध्यान रखना है, ऐसी छोटी छोटी चीजें आप रात को प्लान करके रख सकते हैं. Probably just soak 5 or 6 almonds next to your bedside. एक ग्लास के कंटेनर में पानी रख के आमंड्स बिल्कुल अपने बेड साइड पे रख लीजिए. एक फ्लास्क ऑफ वार्म वाटर बिल्कुल अपने बेड साइड पे रख लीजिए. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इन द मॉर्निंग विदाउट हैविंग टू इवन गेट अप फ्रॉम द बेड. यू कैन जस्ट हैव lukewarm water, you can have almonds the first thing in the morning when you wake up because they're just lying at your bedside. Try and involve your baby in the physical activity. बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपको फील होगा कि आपने पूरे दिन में अपने लिए कुछ तो किया. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बेबी को अपने लेग्स पे रख के साइकिल कर सकते हैं. द बेबी विल ऑल्सो बी एंटरटेन्ड. मेक श्योर दैट योर बेबी इज ओल्ड इनफ टू डू दैट. आप बेबी को वॉक के लिए लेके जा सकते हैं. आप बेबी के सामने डांस कर सकते हैं. आप बेबी को अपने लैप में लेके डांस कर सकते हैं. सो द आइडिया इज नॉट जस्ट टू लूज वेट, but in the end you have to feel like you did something for your own body, even if it's just for 5 minutes, right? So try and involve your baby in those physical activities, even if you're not getting time to specifically follow an exercise routine. The next thing that I want to mention is take breaks. Whenever you feel बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं हो रहा है आपसे, your body is demanding rest, do not feel guilty. Accept the fact and take measures accordingly. For one day, it's okay if you eat bread. For one day, it's okay if you just feed a banana to your baby, if you just feed suji ki kheer to your baby. Every day does not have to be perfect. You can sleep when the baby sleeps instead of doing the ghar ke kaam. Just take rest when your body demands and do not feel guilty about it. Me time. So try and give yourself some me time 15 to 20 minutes before your baby wakes up. अगर आपको सारे घर के काम करने हैं और आपका बेबी सपोज 9 AM उठता है और आप काम करने के लिए 7 o'clock उठ रहे हैं, instead of taking those 20 minutes of extra sleep, try and wake up at 6:30 और 15-20 minutes सिर्फ अपने लिए रखिए. You can just probably get tea, read a newspaper, go out or simply just watch something. The idea is कि वो 15-20 minutes सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम होना चाहिए. The next point is to plan your tasks. हर चीज हर रोज करने की टेंशन लेने की जगह you can fix days for doing things. For example, if you do not have a house help and you have to do everything around the house, just fix days. कि आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को डस्टिंग करनी है और ट्यूसडे और थर्सडे को सपोज क्लोथ्स वॉश करने हैं. So that way you can always just go by the plan that you have set and you do not have to take stress or be worried around doing things जिस दिन उनकी बारी नहीं है. ऑल्सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप प्लान करके उसे इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो.
फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप प्रिपेयर करके रख सकते हो, जो हैंडी हो और आपको कुकिंग करने के लिए ज़्यादा टाइम ना लगे. आई हैड डन अनदर वीडियो ऑन हैंडी फूड इंग्रेडिएंट्स फॉर द बेबी. उसका लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. So you can check that out. That will help you to save time while preparing food for your baby. Similarly, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर पे प्लान कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ग्रॉसरी हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, सैलॉन सर्विसेज हो गए. इन सब पे टाइम वेस्ट करने की जगह या इग्नोर करने की जगह आप घर पे बुक कर सकते हैं. आजकल बहुत सारे सैलॉन सर्विसेज बड़ी कन्वीनियंटली घर पे अवेलेबल हैं. So that way you can plan to take care of yourselves and your house better. अगर आप maternity leave पे हैं and you're planning to resume job soon, 9 months के बाद या 6 months के बाद आपको realize होगा कि बहुत ज़्यादा gap हो गया है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था. and suddenly you feel like you're lost in that environment. So कोशिश कीजिए कि find out time to be in touch with your friends, with your colleagues in office. Try and read something around your job description, and try to be in touch with whatever is happening in your office, in your job environment, so that when you join back आपको एकदम से lost नहीं feel हो. Also try and install an app that can help you be up to date with the news, and at the same time आपको बहुत ज़्यादा time नहीं लगे. So what I do is there is an app called InShorts. I've installed that. It just gives you one-liner notifications of the news around you. So you can try and install that. The idea is to keep yourself up to date and not feel lost suddenly when you get back out in the world as a professional, as a corporate person after 6 to 9 months. The next point is make time for your hobby. If you do not have a hobby, find one thing that gives you happiness. If I give you my example, मैंने वारिया के कपड़े पेंट करना शुरू कर दिया था जब शी वॉज 3 to 4 months old. I'll show you a couple of examples, but it used to give me like a calm, like a sense of doing something creative, and it used to help me feel happy. So जब भी वारिया सोती थी, at least once or twice a week, I used to paint her clothes. So just find one hobby and you will have to find out time to do it, for yourself. अपने शेड्यूल के आसपास, अपने फैमिली, अपने हस्बैंड के शेड्यूल के आसपास जस्ट फिक्स सम टाइम एंड अपनी हॉबी के ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए. पैम्पर योरसेल्फ इन स्मॉल वेज. नाउ ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ये कर सकते हैं. जस्ट कुक योरसेल्फ अ नाइस मील, अप्लाई योर फेवरेट नेल पेंट वंस इन अ व्हाइल, गेट ड्रेस्ड अप एंड क्लिक सम गुड फोटोग्राफ्स, लिसन टू सम गुड म्यूजिक व्हिल यू आर डूइंग द हाउसहोल्ड वर्क. ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आप रूटीन में अपने घर के काम करने के साथ साथ कर सकते हैं. जस्ट ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट दैट इन योर डेली लाइफ. फॉलो सम सीरीज और स्टार्ट वॉचिंग समथिंग इफ यू नीड टू. जस्ट 10-15 minutes इन अ डे ऐसा टाइम फिक्स कर लीजिए जब आप सिर्फ वो देख रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है. When there is someone to take care of the baby, when the baby is sleeping, अगर आपको लगता है कि it's important to watch something or follow a series to make you happy, to change your mood, then do that. Most important and the most difficult to do, try and take out just 5 minutes before your sleep, peaceful time just for yourself, when you're thinking about all the good things in your life, everything that you're grateful for, and try and go to sleep with a happy and a calm mood. Last but not the least, do not be hard on yourself. It's okay to ask for help. जब आपको लगे कि कोई आपका सिचुएशन, कोई आपका मूड, कोई आपके सर्कमस्टांसेस नहीं समझ पा रहा है, when somebody else is not offering help, it's okay to ask for it. Instead of expecting your husband or your parents or your in-laws to come and offer help, अगर आपको लग रहा है things are getting too hard on you, आप नहीं कर पा रहे हो, you need some me time, then just ask for help. Always remember, we're all in this together. I really hope ये वीडियो देखने के बाद आप अपना ध्यान रखने के लिए थोड़े से इंस्पायर होंगे. Until next time, thank you for watching and happy parenting.